इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर कल बाड़मेर, आज पंचपदरा बालोतरा के समाज बंधुओं द्वारा एक शानदार प्रेम भरा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। उसके लिए आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सम्मिलित आदिवासी समुदाय के भील समूह के साथ ही हमारे एससी समुदाय में मेघवाल समूह, अन्य समस्त समुदाय, साथ ही अन्य समुदाय से जुड़े हुए साथी, वरिष्ठ साथी, हमारी माता बहनें और माता बहनों को भी विशेष में देखना था। जिस तरह युवाओं के अंदर जोश था, ऐसे माता बहनों में भी जोश था जोरदार वाला। ये आज का जो कार्यक्रम न कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, न ही कोई धार्मिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय और इस देश के अंदर, इस इलाके के अंदर रहने वाला पिछड़ा गरीब समुदाय के लिए क्रांति का कार्यक्रम है। इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधुओं के पीछे से आवाज आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से मेरी बात को सुनना है, मेरा चेहरा नहीं देखने के लिए चल जाएगा। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये पत्रकार भी जानना चाह रहे होंगे, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी जानना चाह रहे होंगे, आम जनता भी जानना चाह रही होगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, न ही कोई धार्मिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा देश का जो संविधान है, और ये ग्रंथ हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ को धरातल पे लागू कराने का कार्यक्रम है। ये आज संविधानिक प्रावधान है, उन प्रावधानों को लागू कराने का कार्यक्रम है। संविधान के अंदर हर गरीब वर्ग के लिए प्रावधान कर रखा है संविधान निर्माताओं ने। इनको आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, विधानसभा लोकसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व कैसे भेजा जाए, ये सारा प्रावधान संविधान के अंदर कर रखा है। लेकिन दुख की बात है कि 1950 से देश के अंदर संविधान लागू हुआ, आज 2024 हो गया, 75 वर्ष के आसपास होने आ गए आजादी के, लेकिन आज भी संविधान के मूल प्रावधान धरातल पे लागू नहीं हुए। वो लड़ाई है हमारी। लेकिन दुख की बात और है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं। हमको तो सिर्फ वोट का बात किया और वोट ले लिया। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम कहते हैं देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले राजा रजवाड़ों का, अंग्रेजों का, मुगलों का राज था, और राजा रजवाड़ों मुगलों का राज था। देश आजाद हुआ, अंग्रेजों का राज गया, राजा रजवाड़ों के राज घराने गए, और देश के अंदर आम जनता का राज आया। किसका राज आया? आम जनता का। तो सारी की सारी जनता विधानसभा या लोकसभा में जाके तो नहीं रह सकती है। तो प्रावधान हुआ कि हर 5 साल के अंदर जनता अपने विवेक से, अपने हित को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एमएलए एमपी चुनने का प्रावधान हुआ इस देश के अंदर। लेकिन आज तक उस भावना के अनुरूप मतदान नहीं हो पाता। मतदान धर्म के नाम से हो जाता है। मतदान चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ खाने पीने का मिल जाता है, उसके नाम हो जाता है।
लेकिन वास्तविक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुरूप आज भी मतदान नहीं हो पाता। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, राणा प्रताप भिल, बाबा भीमराव सिंह अम्बेडकर 3 चुनाव हारे लगभग। पहले संविधान सभा की जो समिति बनी थी उसका चुनाव हुआ, उनको हराया गया। जिस व्यक्ति ने इस देश के गरीब तबके के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के संविधान में उनके लिए अधिकार का प्रावधान किया, वोट देने का प्रावधान करवाया, इस देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और जयपाल सिंह मुंडा उन लोगों ने अधिकार दिया। लेकिन जब चुनाव लड़ने गए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हरा दिया। जिस सीट से महाराष्ट्र में कोई ये छोटा नागपुर के आसपास की सीट से भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, पहला चुनाव हार गए वो। और जिस सीट पे वोट देने वाले कौन थे? अधिकतर SC के लोग थे। अब उनके दिमाग में क्या, इनके दिल पे क्या गुजरी होगी? उस व्यक्ति ने विचार किया होगा कि जिस समुदाय के लिए, जिस जनता के लिए, जिस पिछड़े लोगों के लिए मैंने लड़ा, लड़ झगड़ के संविधान में प्रावधान कराया और उन्हीं लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया। लेकिन उन्होंने विचार किया कि इनको इस वोट के महत्व को ही नहीं पता है। और ये सच्चाई है। आज राजस्थान के अंदर देखा होगा, हालांकि 50, 60, 70% तो पता चल गया हमको वोट का महत्व क्या है और देना कब है और लोकतंत्र की ताकत का एहसास कैसे कराना है पता चला। क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मैं भी 2 बार विधायक रहा, सांसद बनने का जनता ने ही अवसर दिया मुझे किसने अवसर दिया? मेरी पार्टी और जनता ने अवसर दिया और मुझे चुन के दिल्ली के सदन में अंदर भेजा। समय हो रहा, ताली वाले इंतजार कर रहे हैं काफी। मेरा तन मन है इधर पर, थोड़ा मन उधर भी है, इसलिए मैं शॉर्टकट बात बोलूंगा। आज मैं आया, आपने माला पहना दी, मैं चला गया, आप भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रहित की। राष्ट्रहित तभी होगा कि ये जो गरीब समाज बैठा हुआ है, भिल समुदाय हो, SC समुदाय है, जब तक ये सक्षम नहीं होगा ये देश मजबूत नहीं होगा। देश में ऐसी नौबत आती है। अभी बीच में गुजरात के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे 2019 के आसपास। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाना चाह रहे थे कि हमारा देश बहुत विकसित है, मजबूत है। तो जो इलाके में कार्यक्रम था उसके आसपास गरीब लोग रहते थे, उनके गरीबों के घर के बाहर पूरी एक पट्टी से पर्दा लगा दिया। क्यों पर्दा लगाया? कि हमारी छवि विदेश में नहीं जाए, हमारी गरीबी नहीं दिखनी चाहिए। इस सोच के हिसाब से पर्दा लगाया। तो वो सोच बदल के आप गरीबों को उठाना सीख लो, गरीबों के हक अधिकार को धरातल पे लागू कराना सीख दो। ये राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा और पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजेगा। ये देश किसी 1-2 व्यक्ति के अमीर होने से, किसी 1-2 समाजों के अमीर होने से ये देश विश्व में नाम नहीं कर पाएगा। हर वर्ग के लिए यहाँ DTS की लंबे समय से डिमांड चल रही है। और DTS की डिमांड के लिए हमारा पढ़ा लिखा बेचारा युवा वर्ग है, वो समझ रहा है। बड़े बुजुर्ग कह रहे होंगे, ये आदमी कह रहा है, युवा कह रहे, सही बात होगी। इस मांग को हम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं चाहूंगा, हमारे पूर्व साथियों ने भी कहा है कि DTS की मांग को घर घर तक पहुंचाना है। बाकी ग्रंथ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन संविधान जरूर पढ़ना और DTS के अंदर क्या मांग है उसको जरूर पढ़ना आप लोग। और इस इलाके में आने वाले समय में हम जालोर से लगा के गंगानगर तक एक माहौल बनाएंगे और आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन DTS को लागू कराने का काम करेंगे हम सब मिलकर। भड़काने वाले भड़काएंगे, उलझाने वाले उलझाएंगे, लेकिन हमको एहसास कराना है
अब हमने हमारे दिमाग के दरवाजे खुल गए हैं, अब हम विवेकहीन नहीं रहे, हम विवेकशील हो गए। ये एहसास करा इस इलाके के अंदर मैं देखता हूं, कई बार सुनने में आता है जालोर है, सिवाना है, एट्रोसिटी होती है, इंसान इंसान से नफरत करता है, छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। लेकिन एक बात हमें दुनिया को बताना है, इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को बताना है। आदिवासी समुदाय किसी गांव में अगर 100 घर हैं तो 90 घर अगर आदिवासी के हैं, 10 घर किसी अन्य के हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय ने सबका स्वागत करके सबको सुरक्षा देने का काम किया है। किसी से आज तक छुआछूत, भेदभाव या किसी पे अत्याचार नहीं किया। ये खून में है। आदिवासी समुदाय ने हमेशा जो कमजोर वर्ग का आदमी हो, बोले वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसको उठाने का, उसको साथ में लेने का, उसको सुरक्षा देने का काम किया है आज तक आदिवासी समुदाय ने। और इसी का इतिहास है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध पूरे देश में हम पढ़ते हैं कि एकमात्र राजा ऐसा था जिस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था उसको पढ़ाया नहीं जाता। जब अकबर की तरफ से सेनापति आए थे मान सिंह, लाखों की सेना लेके आए थे, और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप वो भीलों की बस्तियों में गए, जंगलों में गए। भीलों की सेना बढ़ती नहीं थी, तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको, ना कोई उनको लालच भी दी थी, ना कोई लालच दी थी, ना कोई तनख्वाह दी थी। लेकिन भीलों ने आश्वासन दिया था महाराणा प्रताप को कि हमारा सर कट जाएगा लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए महाराणा प्रताप जी के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। किसी किताब में पढ़ रहा था, शक्ति सिंह जी ने कहा महाराणा प्रताप और भीलों को कि जान ही नहीं रहेगी तो राज रख के क्या करेंगे। तो उन भीलों ने कहा वचन से बड़ा हमारा कोई नहीं है, हमने महाराणा प्रताप जी को वचन दिया है, जान रहेंगे रहे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारा वचन नहीं टूटना चाहिए, कहा गया था उस समय। और आज देश के इतिहास में महान राजा के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप कंधे से कंधा मिलाया था। और अभी कहीं सुनने में आता है कि जाति के नाम से, धर्म के नाम से अगर इस समुदाय से अन्याय अत्याचार होता है तो उनको 500 साल पुराना इतिहास उठा के देखना चाहिए कि भाई भाई की तरह रहने वाले लोग आज अगर अत्याचार करने लग जाएंगे, आज हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठा के अगर दबाना किया तो ये गलत है। और मैं उस धर्म को विरोधी हूँ जो धर्म इंसान को नफरत करना सिखाता है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन कोई धर्म ऐसा हो जो किसी इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाए, वो हमें स्वीकार नहीं है। इस देश को विविधताओं का देश कहते हैं। विविधता इसलिए है कि इस देश को महान देश कहते हैं क्योंकि अनेक समुदाय हैं। इस देश के आजादी में हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति ने बलिदान दिया, और ये देश आज हमारा सबका है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई एक पार्टी वाले ठेका ले ले तो वो गलत है कि नहीं है। आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है हद से ज्यादा, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है तेजी से, शिक्षा का स्तर खत्म हो रहा है। और जब भी इन मुद्दों की बात आती है लोग पलट देते हैं और ले जाते हैं धर्म। धर्म किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। धर्म दया, करुणा, प्रेम, भावना सिखाता है, धर्म सच्चाई सिखाता है। लेकिन कोई लोग ठप्पा लगा दे और इस समाज को लड़ाने का काम करें। आज बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर धर्म की वजह से लोगों को आपस में मारा जा रहा है। वही चीज हमारे देश के अंदर मणिपुर में हुआ।
वो आदिवासी समुदाय, मेटे समुदाय और कुकी समुदाय दोनों आदिवासी, लेकिन धर्म का नशा इतना हो गया कि आदिवासी आदिवासी को मार रहा है, मार के काट के खा रहा है। ये कंडीशन बनी मणिपुर के अंदर। हालांकि टीवी चैनलों में कोई दिखने नहीं मिलता है। इसलिए इंसान सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। ये बात हम दिमाग में डाल देनी है और यही बात डाल के हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। आज मैं विधायक बना, एमपी बना, अगर मैंने छोटी मोटी पढ़ाई नहीं की होती तो शायद बनता भी नहीं और बन भी जाता, निभा नहीं पाता। इसलिए आज ठान के जाना है। मैं आपकी माला, आप मुझे माला पहनाओ नहीं पहनाओ, लेकिन आज ये ठान लो, मैं जब भी 1-1.5 साल बाद आऊं, आप गर्व से कहो कि मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा था, उस क्लास में गया और इतने नंबर लाया, ये मुझे सब खुशी होगी। मेरा बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था या तैयारी कर रहा था, मेरा बच्चा नौकरी लगा, तब मुझे खुशी होगी। आरक्षण की लड़ाई अपन लड़ेंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना है। एक वक्त रोटी नहीं मिले चलेगा, लेकिन पढ़ाई करवाओ बच्चों को, ये ठान के रखो आज। और ये एकता जो बनी उस एकता को बरकरार रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पंडाल में विराजमान हमारे सारे साथियों को, सभी समुदाय के लोगों को, हमारी माताएं बहनें को, आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली बार इस इलाके के अंदर हमने हर व्यक्ति का सम्मान किया। आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, कभी भी कोई भी बात होती है मिलजुल के काम करे। छोटी मोटी कोई लड़ाई हो, घर की लड़ाई हो, आपस में लड़ ले, लेकिन भाई भाई लड़ने का काम नहीं करे। नशे पत्ते से दूर रहे, क्योंकि नशा पत्ता परिवार पीढ़ियां खत्म कर देता है। परिवार के मुखिया ने नशा शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी तो बर्बाद है, लेकिन उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, और बच्चों की जिंदगी बर्बाद है तो उनके पोतों की जिंदगी भी बर्बाद है। इसलिए नशे पत्ते से हमको दूर रहना है, देश की स्थिति को समझना है। ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, और ये जो हक है, जो अधिकार है, हमको लड़ के लेने हैं। और एक बात इस मंच से बोल के जाना चाहूंगा, जालोर से लगा के गंगानगर तक लगभग 30 लाख के आसपास भील समुदाय है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में आज तक नहीं गया है। गया है कोई? तो डीटीएस के साथ एक मांग और उठानी है सभी पार्टियों वालों से कि इस इलाके से हमारा एक प्रतिनिधित्व भील समुदाय से भी जाना चाहिए विधानसभा के अंदर, क्योंकि मैं आज वहां से चुन के आया। आपको खुशी हो रही है कि हमारे समुदाय का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बने, आपको खुशी हो रही है। तो इस इलाके से भी एक विधायक हमारा प्रतिनिधित्व के लिए जाना चाहिए, और ये डीटीएस के साथ ये मुहिम भी हमको छोड़नी है। सभी पार्टियों को कह देना है, जो हमारा ये काम करेगा उसके साथ राजकुमार चुनाव लड़ने नहीं आएगा, बस यही कहने आएगा ये समुदाय है, उनकी संख्या है, इनकी महत्व को समझे, सिर्फ वोट बैंक नहीं समझे इनको, इनकी आवश्यकता को पूर्ति करे, उनकी मांगों को पूरी करे, आपके साथ रहेगा। लेकिन आप ये नहीं करोगे तो तब राजकुमार रोक आके खड़ा रहेगा और इस इलाके के अंदर आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करेंगे हम लोग। इन्हीं सबके साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भीम। अगर आपने वोट चाहिए तो भिलोरा भी एमएलए होना चाहिए। आप भी ध्यान रखें, इन वास्ते आंदोलन खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि बिन बुलाए वोट लेना आ जाओ तो कोई मर जाओ तो फोन करो तो एमएलए फोन नहीं उठावे, एमपी फोन नहीं उठावे। हाँ, बात समझने की जरूरत है। इन वास्ते साथ छोड़ो, सहयोग, इनका साथ छोड़ोगे तब आपको इनको समझ में आएगा कि भीलों की क्या पहचान है, भीलों की क्या ताकत है। इन वास्ते आज जो समझना पड़े, नहीं बीजेपी ना कांग्रेस, भील आदिवासी एक ही तरफा, भील आदिवासी और डीटीएस और कुछ नहीं। इन आंदोलन में खड़ो करने की जरूरत है। ये नहीं है गली गली में अबे देख रहे हो, बड़ी बात है आप लोगों ने बिल बुलाया, लोग आया हो और आप डीटीएस माते सर्वे करियो, जदे इतना लोग जुड़िया हो तो हर आदमी चाहे कि हमारे बच्चे ने नौकरी मिले। इन वास्ते आंदोलन जरूरी है। इन वास्ते एक आदमी आंदोलन नहीं कर सके, 10 आदमी आंदोलन नहीं कर सके, तो आपने रेगुलर खड़ो ध्यान रखना पड़ेगा। और छोटी मोटी अफवाह है, कोई भी अफवाह फैला दे कि आईएम नहीं हो सके, आईएम नहीं हो सके, लोग पटड़ियों माते मरने भी, आंदोलन करने भी, आरक्षण भी, आ बात भी हमने नहीं है। पापा ने भी 1 लाख नहीं 2 लाख तैयार हो सके,
डोंगर हो सके, लाख हो सके, पर आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे लाइन आरक्षण के बजाय आप समझने की जरूरत है। फांसी खाऊ ने आज कोई कह दे कि पहला मैं फांसी खाऊला तो मैं फांसी खान बतौला आपने अगर सरकार झुकावने वाले थी दे इन वास्ते अपन बड़े प्रयास करना पड़ेला। काले बाड़मेर प्रोग्राम हो रात भर बाड़मेर, आगे बालोतरा में भी काफी लोगों को मिलिया। पाली में एक कार्यक्रम है, पाली में एक कार्यक्रम है, तो अपर बीच में जो लाडला राजकुमार जी, लाडला राजकुमार जी टंटिया महामारी लड़ाई बिरसा मुंडा लड़ी, टंटिया महामारी लड़ाई बिरसा मुंडा लड़ी, और बिरसा मुंडा की लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा लड़ी, और जयपाल सिंह मुंडा बाद में कोई अवतार लियो है तो वे राजकुमार जी है पार्लियामेंट में। आप समझने की जरूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठने वाली हस्ती रो एक बहुत बड़ी ताकत है। अपना बेटो कलेक्टर बन सके, पर पार्लियामेंट में बैठने वाले वास्ते एक बहुत बड़ी कलम रो ताकत होया करे, वो की भी कर सके हक अधिकारों वास्ते। तो हमें ज्यादा तो मैं आप लोगों को बात नहीं कहूंगा, पर घर घर में डीटीएस लागू होना चाहिए। चाहे राष्ट्रपति कहते और डीटीएस लागू नहीं हुए, पर मारवाड़ा लोग कहला डीटीएस लागू हुएला। आप बात समझनी है, सरकार प्रेशर में राष्ट्रपति कह देगा डीटीएस लागू नहीं हुए, पर भिलोरिया एक ताकत होनी चाहिए कि डीटीएस लागू होनी चाहिए। आप बात समझने की जरूरत है, इन माते काम करने की जरूरत है। और माला सापा मंच खत्म कर दो, मुद्दे की बात करो, मुद्दों कहीं है, मुद्दे माते काम करो। ये नहीं मैंने बोला या कोई मारा नाम को नहीं हो, मैं 4 दिनों कार्यक्रम करूं मैंने कहीं मिलियो, अरे वाह वाह, मतलब है कि बाजरी तो अलग पड़ी है और दूर वाला डिगली अपनी, अब कौन है और दूर मंदिर तो मोटो डिगलो है। वाह वाह में की नहीं है, मुद्दों कहीं है, मुद्दे की लड़ी लड़नी है, मुद्दे की बात करनी है। आज आप लोग मेहनत करिए, अटेरा जो स्थानीय कमेटी मेहनत करी तो आप हाथ इतना लोग जुड़िया है ना कि आप लोग टूटे, आप हाथ समझने की जरूरत है। आलो आज आप जो मेहनत करी तो आप हाथे लाख लोग जुड़िया और ये लाखों लोग करोड़ लोग जुड़ रहा है, आप बात समझने की जरूरत है। आज अगर फोने इतनी चिंगारी लगा दोला 50 लोग मिलन, 1000 लोगों ने बुला दिया, 1000 लोग मिल लाखों लोगों ने हम जा सको इन डीटीएस वास्ते लड़ने वास्ते तैयार कर सको, आप बात समझने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने आप लोग प्रयास करता रहो। राजकुमार की बात केवल ध्यान होना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ये जोहर का नारा है, ये जोहर का नारा है। दूर दराजू